Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, we welcome you in this place. Thank you, Father. We hand over everything. Hallelujah to you, my God. Thank you. Thank you. थैंक यू परमेश्वर, आपका शुक्र हो परमेश्वर, आपकी तारीफ हो प्रभु आज के समय के लिए, आज की शाम के लिए, आज के फ्राइडे सेशन के लिए। जितने भी लोग आज परमेश्वर तेरी हजूरी में हैं, तेरी प्रेजेंस में हैं प्रभु, आज तेरे पवित्र आत्मा से भरें, तेरी समझ से भरें और तेरी अनॉइंटिंग परमेश्वर उन लोगों को छुए और तेरी ब्लेसिंग उन पर आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे प्रियो, मैं आप सब लोगों का परमेश्वर की हजूरी में वेलकम करता हूं आज के फ्राइडे लाइव प्रेयर में, फ्राइडे हीलिंग सर्विस में। परमेश्वर आपको छुएगा, ब्लेस करेगा। आज पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। पिछले दिनों में हमने देखा कि परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किए, लोगों ने चंगाइयाँ, बरकतें, छुटकारे को हासिल किया है। आज की लाइव सेशन के द्वारा भी परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई पत्थर लकड़ी नहीं, वो जिंदा खुदा है जो शद्रक मेशक अबेदनगो को जलती हुई आग से बचा लेता है, सूखी जगहों से पानी बहाता है और अद्भुत काम करने की ताकत रखता है। इससे पहले कि मैं आज का वचन आपके साथ शेयर करूं, अपने सरों को झुकाएं, अपने दिलों को खोलें आज के वचन के लिए। और जो वचन परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है, आपने परमेश्वर को बोलना है कि प्रभु मैं इस वचन पर चल सकूं, मैं इस वचन को फॉलो करूं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं। और मेरा विश्वास है आज परमेश्वर डेफिनेटली आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। जितने भी मुझे सुन रहे हैं आज की आफ्टरनून प्रेयर में, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा है जितने लोग आज के वचन को सुनेंगे वो अपने चमत्कार को, अपने मिरेकल को हासिल करेंगे। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब के प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आज की शाम इस फ्राइडे सेशन में जितने भी लोग लाइव मुझे देख रहे हैं, यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर ज्वाइन हो चुके हैं, परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा आज एक एक को छूने पाए। जितने भी दुख, तकलीफ, बीमारी की हालत में इस लाइव को सुन और देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आप उनको छुएं और यीशु मसीह के नाम में वो चंगे हो जाएं। पिता परमेश्वर, आज का वचन एक एक के हृदय को बदले और जीवन बदलते बदलते परमेश्वर ये तेरी गवाहियां देने पाए कि तू आज भी जिंदा परमेश्वर और अद्भुत काम करने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु तू हर मैस को मैसेज, स्टोरी को ग्लोरी और ब्रेक डाउन को ब्रेक थ्रू बनाना जानता है। तू लाइन में नहीं लगाता, लाइन से हमारे जीवन को शुरू कर देता है। हमें जीरो से हीरो, शून्य से नंबर, डिजिट और हर एक बड़ी ब्लेसिंग को प्रोड्यूस करने वाला खुदा है। तेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं प्रभु। तू मूसा को यूज करता है जो जुबान से तोतला था। तू सचमुच परमेश्वर हारून को यूज करता है जिसे कुछ भी नहीं करना आता था। परमेश्वर तूने अब्राहम को चुना जो अपना रास्ता, अपना मार्ग और देश भी नहीं जानता था। तूने नूहा को चुना जो एक आम इंसान था। तूने पतरस को चुना जो मछली पकड़ने वाला था। आज परमेश्वर इस लाइव के दौरान जितने भी लोग सुने, देखें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा बदलने पाए। तू क्रिमिनल को, टेररिस्ट को प्रीचर बनाता है। तू खुदावन बिखरे हुओं को जोड़ देता है, टूटे हुओं को खड़ा कर देता है और खुदावन जिनको कोई पूछता नहीं उनको कोने का पत्थर बना देता है। मेरा विश्वास है आज जितने भी लोग इस लाइव को देखेंगे प्रभु तेरे ऊपर उनका विश्वास बनने पाए, उनके फेथ को राई के दाने के बराबर बना ताकि वो पहाड़ों को, चट्टानों को गिरा सकें। पाप की, बीमारी की, स्ट्रेस की, टेंशन की, तकलीफों की, गरीबियों की, असफलताओं की उन चट्टानों को गिरा सकें। उनके विश्वास को परमेश्वर राई के दाने के बराबर बनने दे। हालेलुया। तेरे वचन में लिखा है, तूने कहा है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा बचाया जाएगा। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर तू कर सकता है तो विश्वास कर, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सचमुच प्रभु, पतरस ने कहा कि प्रभु मैं क्या करूं कि मैं बचाया जाऊं। तूने कहा विश्वास कर और तेरे द्वारा मेरे बड़े अचंभे काम होंगे। आज जितने भी लोग इस लाइव को देख रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके विश्वास को बढ़ाने पाए। वो फेथ, वो बिलीव जो ऑलरेडी उनके अंदर है, उस बिलीव को वो इंक्रीज करने पाए।
प्रभु कोई शैतान की ताकत, सामर्थ, डेविल के प्लान, जादू टोना, कोई भी वैरी की सामर्थ अगर उनके अगेंस्ट है, मैं यीशु के सामर्थी नाम से आज कमांड करता हूं इस लाइव के दौरान टूटने पाए। परमेश्वर ये लोग छुटकारा पाएं जो खाटों पर लेटे हैं, बीमारी की हालत में हैं, व्हील चेयरों और विसाखियों के साथ चलने वाले हैं, अंधे, बहरे, बोले, गूंगे, अंदरूनी और बाहरी बीमारियों से ग्रस्त हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा यीशु के नाम में वो चंगे हो जाएं। परमेश्वर तेरी सामर्थ आज भी बड़ी है और तू अद्भुत काम करने की ताकत रखता है। तेरा वचन कहता है वो परमेश्वर सूखी जगहों से पानी बहाने की ताकत रखता है। प्रभु तेरे वचन में सामर्थ है, तेरे वचन में ताकत है, तेरे वचन में ग्लोरी, महिमा, आदर, चंगाई, छुटकारा, बरकत, तेरे वचन में अद्भुत काम होते और छुटकारा मिलता है। प्रभु जितने भी लोग परमेश्वर आज इस लाइव को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं मेरी एक एक प्रोफेसी, प्रोफेटिक वर्ड्स, मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक वचन पवित्र आत्मा की समर्थ के द्वारा कोट हो जाए और इनकी लाइफ में काम करने पाए। हालेलुया। हर दिल बदले, हर नफरत करने वाला प्रेम, हर एक ईर्ष्या, विरोध करने वाला आनंद से भर जाए और प्रभु तेरे वचन में, तेरे कलाम में भरपूर होकर तेरा गुड न्यूज सुना सके। इस मिनिस्ट्री को, इस चर्च को जितने लोग वॉच करते हैं परमेश्वर, ये तेरा घर, तेरा मंदिर है, तेरा टेंपल है और एक एक व्यक्ति इसके द्वारा बड़ी आशीष को हासिल कर सके। मैं हर व्यूअर को यीशु के सामर्थी नाम से ब्लेस करता हूं। इनके हृदयों को खोल प्रभु, ताकि ये तेरी आवाज को सुन सके। तेरी आवाज को अब्राहम ने सुना, मूसा ने सुना, लूत ने सुना। तेरी आवाज को एलिया, अलीशा, हिजकिया, हबकुक, तेरी आवाज को भविष्यवक्ताओं ने, प्रेरितों ने सुना और तूने आज परमेश्वर वही आवाज अपने लोगों को देनी है खुदावंद। और इस आवाज को सुनकर यीशु तेरे लोग उद्धार पाए, जीवन पाए, शांति पाए। हर बुरी हैबिट, नशा, शैतान, दुष्ट आत्माएं जो इनको गुमराह कर रही है, इनको इनकी डेस्टिनी से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मैं यीशु के नाम में कमांड करता हूं इनकी लाइफ्स को छोड़कर इस लाइफ के दौरान निकलने पाए यीशु के नाम में। परमेश्वर तेरी ग्रेस इनके साथ बनी हुई है। आई रिसीव द ब्लेसिंग, आई रिसीव द अनॉइंटिंग इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, आमेन, आमेन। परमेश्वर की ग्रेस आपके साथ है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। आज प्रभु ने मुझे आपके लिए वचन दिया, इस वचन को आपने ध्यान से सुनना है। जब परमेश्वर मुझे कोई वचन देता है तो मेरी इच्छा होती मैं उस वचन को आपके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि उस वचन में सामर्थ है, वो आपके घरों को, आपके जीवन और बच्चों को चेंज करने की ताकत रखता है। और सेम वर्ड जो आज परमेश्वर ने मुझे दिया है, परमेश्वर कह रहा है कि जो चीजें आप नहीं देख सकते हो वो परमेश्वर देख सकता है। समथिंग ग्रेट इज कमिंग ऑन द वे फॉर योर लाइफ। कुछ बड़ा परमेश्वर रास्ते में आ रहा है, आपको देने के लिए जा रहा है। परमेश्वर कह रहा है जो लोग इस सेवकाई के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर के वचन को फॉलो करने वाले हैं, आपकी जीवन की डेस्टिनी छोटी नहीं बड़ी है, आपकी ब्लेसिंग छोटी नहीं बड़ी है। आपका काम छोटे तरीके से नहीं बड़े तरीके से होगा। शायद आपने सोचा है कि मेरी लाइफ में कठिनाइयां हैं, स्ट्रेस है, मेरी लाइफ में कर्ज है, गरीबी है, मैं एक स्ट्रगल से गुजर रहा हूं, असफलता से गुजर रहा हूं, मैं सब कुछ होते हुए भी अपने आप को अकेला फील कर रहा हूं। लेकिन आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है, आपको आत्मा से फिल करने के लिए जा रहा है। आज प्रभु का आत्मा आपकी लाइफ में काम करेगा। मैं वचन जो पढ़ने के लिए जा रहा हूं, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 43 अध्याय, उसके 19 वचन से मैं पढ़ना चाहता हूं। द बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 43 वर्स 19 में लिखा है, यशायाह एक भविष्यवाणी के द्वारा कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी। मैं फिर पढ़ूंगा, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश से नदियां बहाऊंगा। इंग्लिश में यहां पर लिखा है, बिहोल्ड आई एम गोइंग टू डू न्यू थिंग, नाउ आई स्प्रिंग्स फोर्थ, डू यू नॉट परसीव इट? आई विल मेक अ वे इन द विल्डरनेस एंड रिवर्स इन द डेजर्ट। यहां पर लिखा है, परमेश्वर यशायाह को एक वचन देता है जो भविष्यवाणी के द्वारा वो कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूं। मेरे प्रियो, आज आप होपलेस हो सकते हैं। आप सोचते हैं मेरी लाइफ में मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे घर में मैं काम करता हूं, मेरी जॉब छोटी है, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही है, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मेरे काम बनने चाहिए, मैं दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हूं, मेरी जिंदगी में परमेश्वर का चमत्कार हो।
लेकिन परमेश्वर आज कह रहा है कि मैं तेरी जिंदगी में एक नई बात करने के लिए जा रहा हूं। मैं पुरानी चीजों को दोहराऊंगा नहीं, मैं नया काम तेरी जिंदगी में करने के लिए जा रहा हूं। मेरे प्रिय, जो चीज आप सोचते हैं परमेश्वर उससे बढ़कर आपके लिए योजना बनाता है। बाइबल में परमेश्वर कहता है, जो योजनाएं मैंने तेरे लिए बनाई हैं वो तेरे फायदे के लिए। एक वचन जब पढ़ते हम यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है जितनी योजनाएं मैंने तेरे लिए बनाई है वो सब तेरे लाभ के लिए है, वो सब तेरे फायदे के लिए है। हर परमेश्वर का प्लान आपके फायदे के लिए है, हर परमेश्वर की योजना आपकी उन्नति के लिए है। हो सकता है आपने एक छोटे चर्च की योजना बनाई है लेकिन परमेश्वर आपको बड़ा दे। हो सकता है आप छोटी गाड़ी लेना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर आपको 7 सीटर बड़ी गाड़ी देने के लिए जा रहा है। हो सकता है आपने छोटी जॉब का प्लान किया लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए कुछ और सोचा हुआ है। आप सोच रहे मैं दुबई जाना चाहता हूं लेकिन परमेश्वर आपको कनाडा में ले जाना चाहता है। हो सकता है आप सोच रहे मेरी शादी नहीं हो रही है लेकिन परमेश्वर का बड़ा प्लान है आपकी मैरिज के लिए। वो आपको एक अच्छा स्पिरिचुअल, फेथफुल, रिच और स्पिरिचुअली ब्लेस्ड पार्टनर देने के लिए जा रहा है। हो सकता है आपके घर में आप प्रेयर तो कर रहे हैं लेकिन प्रतिफल नहीं मिल रहा है। हो सकता है परमेश्वर की इसमें बड़ी योजना है कि परमेश्वर आपकी सोच से बढ़कर करने के लिए जा रहा है। आपको जो नहीं दिखाई देता मेरे प्रिय वो परमेश्वर को दिखाई देता है। हालेलुया। पौलुस कहता है जो चीजें आप नहीं देख सकते हो एक आत्मिक व्यक्ति उन चीजों को देखता है। इसलिए परमेश्वर यशायाह के द्वारा क्या कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूं। वो कहता है मैं एक बिहोल्ड आई एम डूइंग अ न्यू थिंग, नई बात करता हूं। इस 2021 के साल में परमेश्वर ने हमारे जीवन में नई बातें की है, नए विजन्स, गोल्स, अपॉर्चुनिटीज, ब्लेसिंग्स, प्रोस्पेरिटी, हीलिंग, डिलीवरेंस, छुटकारा दिया है। परमेश्वर ने लोगों को चंगाई, अद्भुत तरीके से काम किया है। और मैं आपको बोल रहा हूं दिसंबर महीने तक आप परमेश्वर के और भी कामों को देखोगे, आप और भी उन्नति को, आप और भी चेंजेस को अपनी लाइफ में देखोगे। मैं परफेटिकली बोल रहा हूं जितने भी लोग परमेश्वर को प्रेम करने वाले हैं आप अपने जीवन में बदलाव को देखोगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर खड़े हुए पानी की तरह नहीं, वो दरिया है, वो समंदर है, चलते रहने वाला खुदा है। वो बात करता है, वो अद्भुत सामर्थी काम करता है। इसलिए वो कहता है देखो मैं एक नया काम करने के लिए, नई बात करने के लिए जा रहा हूं, वह अभी प्रकट होगी। परमेश्वर कह रहा है उसमें ज्यादा समय नहीं है। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम उस बात को जानना नहीं चाहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल जल से, देश से नदियां बहाऊंगा। यह भविष्यवाणी इस्राएली लोगों के ऊपर भी बिल्कुल सही बैठती है। मेरे प्रियो, कई सौ साल इस्राएल के लोग मिस्र में गुलाम रहने के बाद भी बोर हो चुके थे, इरिटेटेड हो चुके थे। सेम फूड, सेम रूटीन, वही सारा दिन काम करना, फिर सो जाना, फिर उठना, फिर काम करना, तशद्दुद, है वही मार धाड़, स्ट्रेस लाइफ। उनके साथ अन्याय, अनैतिकता, जिसकी वजह से वो टायर्ड और बोर हो चुके थे। लेकिन परमेश्वर की योजना उनके लिए बहुत बड़ी थी। उनको नहीं दिखाई देता था कि हमारे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर जानता था कि मैं इनको किस तरह से छुड़ाऊंगा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी इस्राएली लोगों के लिए है। परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया जो जुबान का तोतला, बोलने में समर्थी नहीं था। खुदा ने उसे वहां पर भेजा और वो वहां से उनको छुड़ा करके लेके आया। रास्ते में परमेश्वर ने उनके लिए ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए। परमेश्वर ने निर्जल देशों से, निर्जल भूमियों से, चट्टानों से पानी निकाल दिया। डेजर्ट में, वो सूखी भूमि में परमेश्वर ने उनको हर चीज मुहैया की। उनको खाना चाहिए था, परमेश्वर ने स्वर्ग से उनको मन्ना दिया, चट्टान से पानी निकाला, बटेरे खाने के लिए उनको चिकन दिया, खाने के लिए हर एक वस्तु प्रोवाइड की। ये परमेश्वर के मिरेकल और परमेश्वर की अस्तित्वता, उसकी एक्सिस्टेंस का एक बहुत बड़ा चिन्ह था जो खुदा ने उनको दिखाया। वो अपनी आंखों से शायद वो नहीं देख रहे थे जो परमेश्वर उनके लिए सपना देख रहा था। मेरे प्रियो, आज आप एक अच्छी माँ, एक अच्छा पिता होने के नाते उन चीजों को अपने बच्चों के लिए देखते हैं जो आपके बच्चे नहीं देखते।
आपका बच्चा आज साइकिल मांगता है, आप सोचते नहीं बेटा अभी नहीं लेना है, लेकिन आपको पता है फ्यूचर में इसको साइकिल नहीं इसको कार लेके देनी है। आपका बच्चा 2 बेडरूम का घर मांगता है, आप उसको 5 बेडरूम का घर देना चाहते हैं। आप अपने बच्चों के लिए अच्छी यूनिफॉर्म, अच्छी ड्रेस, अच्छी किताबें, अच्छा बैग लेना जानते हैं। तो सोच कर देखो आपका स्वर्गीय पिता जो चीजें आप नहीं देखते हो आपके लिए कितनी बड़ी चीजें सोचता है। आपका काम है जस्ट बी फेथफुल, सिर्फ विश्वास योग्य बने रहें, परमेश्वर के साथ चलते रहें, परमेश्वर की आवाज को सुनते रहें। वचन में लिखा यदि तुम आज मेरी आवाज को सुनो और दिलों को कठोर ना करो। जिस तरह से उन्होंने बगावत की, उन्होंने अपने दिल को हार्ड किया जंगल में इजरायली लोगों ने। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर जितने भी सुनने वाले व्यूअर्स हैं आपको एक नया काम दिखाने के लिए जा रहा है। आप लोग इससे अनजान नहीं रहोगे। प्रभु कह रहे हैं मैं अभी एक बड़ा काम आपकी लाइफ में करने के लिए जा रहा हूं। आज बहुत सारे लोग मुझे जो सुन रहे हैं वो अपनी जिंदगी में ये सोचते हैं मेरी लाइफ में पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बाइबल में सेम चीजें लोगों के साथ हुई है। यूसुफ ने जब ड्रीम देखा वो भी ऐसा सोच सकता था कि पता नहीं ये काम खुदावंद मेरे लिए करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है यूसुफ ने वो चीज अपनी आंखों से नहीं देखी थी, वो खड्डे में डाला गया, जेल में चला गया, हालात उसके अगेंस्ट हैं, परिवार, दोस्त, मित्र सब उसके अगेंस्ट हैं। वो सोच रहा होगा कि परमेश्वर ने मुझे क्या दिखाया और मेरे साथ क्या हो रहा है। आज भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अपोस्टल जी ने मेरे लिए प्रोफेसी की है, परमेश्वर के दास ने जो वचन मुझे दिया है ये वचन मुझे कुछ और दिया, लेकिन हो मेरे साथ कुछ और रहा है। लेकिन यूसुफ जब प्रधानमंत्री बना, मिस्र देश में 2nd पोजीशन का किंग बना, तब उसे रियलाइज हुआ, रिमाइंड हुआ कि जो मैं सोचता हूं परमेश्वर उससे ज्यादा सोचता है। बोलो आमीन। आज आपकी लाइफ में भी सेम सिचुएशंस है, सेम परिस्थितियां हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बोल रहा है आपने बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं, सिर्फ परमेश्वर की ओर बढ़ें, प्रभु पर विश्वास रखें, फेथफुल बने रहें, ओबेडियंस बने रहें, क्योंकि परमेश्वर आपको आनंद से भरेगा। जो चीजें आप नहीं देख सकते हो परमेश्वर आपको दिखाएगा। बाइबल में लिखा है बहुत सारे अकाल पड़े, अकालों में लोग भूखे मरे, खाने के लिए रोटी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, फसल नहीं हो रही है, अनाज खत्म हो चुका है। लेकिन मिस्र देश में अभी अनाज अवेलेबल था और खुदा ने, परमेश्वर ने यूसुफ को वहां पर इस्तेमाल किया। उन्होंने 7 साल की अनाज को इकट्ठा कर लिया, प्रिजर्व कर लिया और अगले 7 साल के अकाल के लिए उसे इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, मैं सेम चीज आपको बोल रहा हूं, जो चीज आप नहीं देख सकते हो परमेश्वर आपके लिए योजना बनाता है। गॉड सीज फॉर यू, परमेश्वर आपके लिए देख रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा करे आप लोग अबंडेंटली उसके कामों को देखने के लिए जा रहे हैं, आप अबंडेंटली उसके मिरेकल्स को देखने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर के लोग कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। आपके विरोधी, आपके दुश्मन कितना भी आपके अगेंस्ट क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। परमेश्वर आपकी टेबल के ऊपर कभी खाने और पीने की कमी नहीं आने देगा। परमेश्वर आपकी पॉकेट में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा कि आपको शर्मिंदा होना पड़े। वो आपको विजय करेगा, जीत देगा, आपको विक्टोरियस और ब्लेस्ड व्यक्ति बनाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते रहें। एलिया नबी जब करीत के नाले पर बैठा था, नाला सूख गया और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसको आवाज दी और कहा जा सारपत नगर को चला जा, वहां पर मैंने एक विधवा का इंतजाम किया है। वो विधवा जब वो देखता है, वो गेट के पास जाता है और वो विधवा लकड़ी बीन रही है और वो उसे कहता है जा चली जा मेरे लिए पानी लेकर आना। और जब वो पानी लेने के लिए जाती है, वो कहता है पानी लेने के लिए तो जा रही है, मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा भी लेकर आना। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? मेरे प्रियो, उस औरत का रिस्पॉन्स क्या था कि हे खुदा के बंदे, हमारे घर में सिर्फ एक मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मेरा बेटा है, हम पकाएंगे और दोनों खाकर मर जाएंगे, क्योंकि यही हमारे पास लास्ट मील बचा है। हालेलुया। लास्ट मील का मतलब लास्ट, आखिरी उम्मीद, आखिरी होप। इसके बाद पता नहीं हमारा क्या होगा। आज आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोगों की लाइफ में सेम सिचुएशन होती है, जो सोचते मेरी लाइफ में यही सब कुछ है, लेकिन याद रखो वो आपकी सोच है।
परमेश्वर उसके बारे में क्या सोचता आप अभी नहीं जानते। आपको सिर्फ उस पर बिलीव करना है, उसके वचन पर चलना है। जब आप फेथफुली उसके वचन पर चलोगे तो वो जिस तरह से अब्राहम, इसहाक, याकूब, एलिया, यूसुफ की जिंदगी में काम करता है, आपकी लाइफ में भी काम करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थोड़ा सा मैदा और कुप्पी में तेल था और उसने कहा पहले प्रभु के बंदे के लिए बना करके ले आ, फिर देख परमेश्वर क्या करता है। जब वो बना करके लेके आती है, बाइबल जब आप पढ़ोगे वहां पर लिखा है कि अमेजिंग ऑसम मिरेकल परमेश्वर ने वहां पर किया। ना तो मैदा खत्म हुआ और ना कुप्पी से तेल खत्म हुआ। 3.5 साल का अकाल था, किसी चीज की उनको घटी नहीं हुई। हालेलुया। उसका सारा घराना वहां से खाते रहे, उसका बेटा वहां से खाता रहा। ये परमेश्वर के अद्भुत काम है मेरे प्रियो। जो चीजें आप देख रहे हो वो आपको नेगेटिव कर सकती हैं, आपके मन में कंक्लूजन और कंफ्यूजन को पैदा कर सकती है, लेकिन जो चीजें परमेश्वर आपके लिए देखता है वो देर हो सकती है लेकिन ब्लेस्ड होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपको बोल रहा हूं, अगर आप अपनी लाइफ में फेलियर, असफलता को फील कर रहे हो, अगर आप बीमारी से जूझ रहे हो, आज की शाम विश्वास करें और कहें कि परमेश्वर मेरी लाइफ में नई बात करने के लिए जा रहा है, मुझे नई होप, नया जीवन खुदावंद देने के लिए जा रहा है। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज आप मिरेकल पाएंगे, आप गवाही के साथ खड़े होंगे। जो चीजें आप नहीं देखते हो, परमेश्वर उन चीजों को देखता है। परमेश्वर उन चीजों को आपकी लाइफ में आने देता है, अलाउ करता है। हालेलुया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जब जलती हुई आग में फेंकने वाले थे तो एवरी पर्सन वॉज लुकिंग एट देम। हर व्यक्ति उनकी तरफ देख रहा था और क्या कह रहा था? देखो देखो, ये आग में जल जाएंगे, देखो इनकी स्किन झुलस जाएगी, इनके बाल, इनके कपड़े जल जाएंगे, क्योंकि आग इतनी तेज थी। और बाइबल कहती जब आग में उनको फेंका गया तो राजा उनको देख रहा था कि वो कैसे जलते हैं। लेकिन जब उसने देखा फेंके 3 जन थे, घूम 4 रहे थे, चौथा परमेश्वर के पुत्र के सदृश था। ही वॉज द लाइक अ सन ऑफ गॉड। कितने लोगों को समझ आ रही है आज परमेश्वर के वचन की? हालेलुया। आज जब आपके ऊपर प्रॉब्लम है, लोग आप भी सेम सोच रहे हैं कि परमेश्वर मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर जानता है राइट टाइम, राइट मोमेंट, राइट डे एंड ईयर फॉर योर ब्लेसिंग। आमीन। अगर आपको छोटा चाहिए तो आपके पास वो है, अगर आपको बड़ा चाहिए तो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से परमेश्वर आज बड़ा करने के लिए जा रहा है। आमीन। बड़ा, ऊंचा, आवाज के साथ है तो आज ये आपके लिए हो चुका। मैं आपको बोल रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। इसलिए वचन में वो कहता है विश्वास करने वाले लोग नई बातों को देखेंगे। वो कहता है कि मैं तेरे लिए नया काम, नई बात करने के लिए जा रहा हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा। सोच कर देखो, लाल समंदरों से रास्ता बनाने वाला परमेश्वर आपके लिए भी रास्ता बनाने जा रहा है। जंगलों से मार्ग निकालेगा वो। जिस जंगल में जानवर, एनिमल्स, सांप, कीड़े मकोड़े, पत्थर, पानी, समंदर, असंभवताएं, इंपॉसिबिलिटी होती है, मैं बोल रहा हूं कितनी भी इंपॉसिबिलिटी क्यों ना हो, अगर आप फेथफुल हैं, आप खुदा के साथ मजबूत हैं, तो परमेश्वर उस जंगल से आज रास्ता निकालने के लिए जा रहे हैं इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैंने एक पोस्ट फेसबुक के ऊपर डाली थी, व्हेन आई वीक देन आई स्ट्रांग। जब मैं कमजोर होता हूं तब मैं मजबूत होता हूं। आज आप कमजोर फील कर रहे हैं, पर मैं आत्मा में देख रहा हूं आपकी कमजोरी एक मजबूती बनने के लिए जा रही है, आपकी बीमारी चंगाई बनने के लिए जा रही है, आपकी बैड न्यूज गुड न्यूज बनने के लिए जा रही है, आपका मैसेज ब्रेक डाउन, ब्रेक थ्रू, आपकी स्टोरी ग्लोरी बनने के लिए जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं जंगल से तेरे लिए रास्ता निकालूंगा। इंपॉसिबिलिटी से परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे लिए पॉसिबल करूंगा। और वो कहता है निर्जल देश में से नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। निर्जल देश से नदियां बहाऊंगा। मैं दुबई में चला गया, जब मैं दुबई गया तो मैं डेजर्ट सफारी में चला गया और मैंने वहां पर देखा कि गाड़ियों के बड़े बड़े स्टंट लगाते हैं, वहां पर वो कैमल्स हैं, ऊंट हैं बड़े बड़े,
और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, और जब दूर दूर किलोमीटर तक देखोगे तो आपको रेत ही रेत नजर आएगी, रेगिस्तान आपको दिखाई देगा, वहां पर कोई नदी नहीं, कोई पानी का नामो निशान भी नहीं। और मैं इमेजिन कर रहा था कि कितना सूखा है, अगर यहां से पानी निकालना हो तो इट इज इम्पॉसिबल, ये बड़ा मुश्किल होगा। हम अपना पानी साथ में लेकर गए थे क्योंकि हमें इस तरह से इंस्ट्रक्ट किया गया था। आज इस चीज को आपने इमेजिन करना है कि परमेश्वर आपकी लाइफ के अगर ऐसे सूखे स्थान हैं वहां से भी पानी निकालना जानता है। बोलो आमीन। मेरी मिनिस्ट्री में ऐसे लोग परमेश्वर ने दिए जिनके पास जीरो थे, वो जीरो, लेकिन आज परमेश्वर ने उनकी लाइफ को ब्लेस किया है। बहुत सारे लोगों को बच्चों की ब्लेसिंग, जॉब की ब्लेसिंग, प्रमोशन, खुदा ने लोगों को घर दिए, लोगों को स्पिरिचुअली ब्लेस किया, फिजिकली फाइनेंशियली ब्लेस किया। मैं बोल रहा हूं आपको, आज उनके पास हाईली ब्लेसिंग्स खुदा ने दी हुई है। आज परमेश्वर आपके लिए भी सेम चीजें करने के लिए जा रहा है। चर्च जोर से हालेलुया बोलो, रिसीव करो इन जीसस नेम। वो कह रहा है मैं सूखी जगहों से नदियां बहा दूंगा। छोटे बूंद की बात नहीं कर रहा, वो नदियों की बात कर रहा है। वो कह रहा है मैं नदियां बहा दूंगा, और वो बोल रहा है कि मैं तेरी लाइफ में सूखापन दूर कर दूंगा तेरी जिंदगी से। आमीन हालेलुया। तेरी लाइफ से सूखापन दूर कर दूंगा। सामरी औरत की तरह आप घड़े उठाकर नहीं घूमोगे। आप कहोगे हाँ परमेश्वर ने मेरी लाइफ में काम किया। आप घड़ा फेंकोगे और बोलोगे आओ मैं तुझे यीशु मसीह से मिलाता हूं जो मेरी लाइफ में आज बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। इसलिए आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो, परमेश्वर में बढ़ें, विश्वास करें। परमेश्वर आज नया काम आपके लिए करने के लिए जा रहा है। जो चीज आपने नहीं देखी, प्रभु कह रहे हैं मैं आपके लिए करूंगा। जो चीज आपने इमेजिन नहीं की वो आपके लिए करने जा रहा है। वो हो सकता है आपको देश का प्रधानमंत्री बना दे, आपको चीफ मिनिस्टर बना दे, आपको कोई एमपी या एमएलए बना दे। हो सकता है वो आपको पास्टर बनाना चाहता है, या आपको बिजनेसमैन, या आपको एक अच्छा व्यक्ति सोशल काम के लिए बनाना चाहते हैं। हो सकता है परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के साथ आपको जोड़ रहा है उस विजन को पूरा करने के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया है। हो सकता है परमेश्वर आपको अब्रॉड में ले जाना चाहता है और वहां पर आपकी लाइफ को दूसरों की ब्लेसिंग के लिए यूज करना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा इंडिया में बहुत सारे लोगों को आशीष देना चाहता है। परमेश्वर की योजनाएं हालेलुया हानि के लिए नहीं, आपके फायदे के लिए है मेरे प्रियो, आपके फायदे के लिए। आज से कई साल पहले जब प्रभु ने मुझे चुना, मुझे सेवकाई दी, मैं सेवकाई में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। मुझे दुनिया का सबसे बोर काम जो था वो मिनिस्ट्री लगता था। लोगों को प्रीच करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन ये मेरी सोच थी। लेकिन अब जब प्रभु ने मुझे चुना, परमेश्वर ने मुझे ये सेवा दी, अब मुझे पता चला कि जो सेवकाई है दुनिया की सबसे बड़ी जॉब यही है। परमेश्वर की सेवा से बड़ा काम कोई नहीं इस संसार में। आज मुझे पता चला। मैं प्रभु से दौड़ता था, अपने दोस्तों में, अपने ऐश एंजॉय, अपनी दुनियादारी की चीजों में मैं भाग रहा था। लेकिन जब प्रभु ने मुझे पकड़ा, बोला बेटा जिस काम से तुझे नफरत है, जिस काम में तुझे लगन नहीं, वही काम मैं तुझसे करवाऊंगा। मेरे लोगों को तू मारता है पौलुस की तरह, मेरे लोगों को पसंद नहीं करता है, तुझे मैं प्रचारक ही बनाऊंगा, तुझे मैं पास्टर ही बनाऊंगा, तू पास्टरों को पसंद नहीं करता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर सेम चीज आपको बोल रहा है। जो चीज आपने सोची नहीं, देखी नहीं, खुदावंद वही चीज आपकी जिंदगी में करना चाहता है। बोलो आमीन हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जब मैं बाइबल ट्रेनिंग में गया, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था कि मैं बाइबल ट्रेनिंग करूं, लेकिन मैं चला गया। लेकिन मेरे पास एक सैमसंग का मोबाइल फ़ोन था जिसके ऊपर एक लाइट होती है, जुगनू की तरह वो मोबाइल फ़ोन चलता था, ऐसे ऐसे ब्लिंकिंग करता था। तो वो मोबाइल फ़ोन मेरे पास था सैमसंग का। तो मैं जब ट्रेनिंग पर गया, मेरे दोस्तों के फ़ोन आने, मेरे दूसरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स होते थे, मेरे साथ ट्रेनिंग करते थे, वो बैठ के दुआ कर रहे हैं और मैं मोबाइल फ़ोन पे अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ। कभी कभी मैं आंख बचाकर बाहर निकल जाता था, थोड़ा खा पी के एंजॉय करके मैं फिर वापस ट्रेनिंग पे आ जाता था। गया मैं बाइबल ट्रेनिंग पे था,
लेकिन मैं कुछ इस तरह के काम वहां पर भी मेरा मन नहीं था, क्योंकि मुझे सेवकाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। परमेश्वर ने एक दिन ऐसा काम किया, मैंने अपने कपड़े धोने के लिए मशीन में डाल दिए, और जब मैंने कपड़े मशीन में डाले, सर्फ डाला, मशीन को ऑन किया, कपड़े धुल गए, और फिर मुझे याद आया कि मेरा मोबाइल फ़ोन मेरी ट्राउजर्स में, मेरी पैंट में रह गया, और मेरा मोबाइल फ़ोन भी वॉश हो गया साथ में, सारे कॉन्टैक्ट सिम सब कुछ ख़त्म हो गया। और फिर मैं अपने दोस्तों से, दुनिया की चीज़ों से, जो शैतानी, जो दुनिया के प्लान थे, उनको मैंने सुनना बंद किया। और फिर पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की। एक दिन रात को मैं छत के ऊपर प्रार्थना कर रहा था और मैंने स्वर्गदूतों का दर्शन किया। मेरे प्रियो, उसके बाद परमेश्वर मुझे शार्प करता गया, तीखा करता गया, और अपनी सेवा के लिए प्रभु मुझे प्रिपेयर करते इस्तेमाल करता रहा। और आज परमेश्वर ने यहाँ तक सेवकाई दी है, ऐसे परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया है। आज चमकौर साहिब चर्च के 10,000 से ज़्यादा बिलीवर हैं। हालेलुया। लाखों लोगों को, हजारों लोगों को हम बैप्टिज्म कर चुके हैं। एवरी संडे 10,000 से ज़्यादा कांग्रीगेशन हमारे चर्च में आती है। चमकौर साहिब पंजाब में, राजपुरा में हमारे चर्च की ब्रांच खुल चुकी है, दिल्ली में हमारे चर्च की ब्रांच खुल चुकी है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, दुनिया के हर कोने में हमारे चर्च के बिलीवर्स हैं। परमेश्वर ने इतनी बड़ी मिनिस्ट्री दी है। मैं उस वक्त जो मैं अपनी आंखों से देख रहा था, मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन जो परमेश्वर देख रहा था मैंने वो नहीं देखा, लेकिन मैं वो आज देख रहा हूं। आज आपकी जिंदगी में सेम परिस्थिति हो सकती है, जो आप नहीं देख रहे माय फ्रेंड्स, वो परमेश्वर आपके लिए देख रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके लिए देख रहा है। खुदावंद आपके लिए बड़ा सोच रहा है। हो सकता है आपकी सेवकाई छोटी है, आपके चर्च में 10, 15, 20, 50 लोग आते हैं। हो सकता है प्रभु आपको मेरे साथ जोड़ने के लिए जा रहा है, ताकि आप भी लोगों को प्राउड के साथ कह सकें कि मेरे चर्च में 1 लाख बिलीवर हैं, मेरे चर्च में 2 लाख बिलीवर हैं, 50,000 बिलीवर हैं, 10,000, 20,000 बिलीवर हैं, क्योंकि जो मेरे चर्च के बिलीवर वो आपके हैं, जो आपके हैं वो मेरे हैं। बोलो आमीन। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि जो चीजें आप देखते हैं वो आपकी सोच के मुताबिक ऑल राइट है, लेकिन परमेश्वर उससे बड़ा देखता है। आप मारुति गाड़ी लेना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको फॉर्च्यूनर